नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं दो फलनों के गुणनफल का nवां अवकलन। ऐसे तो आप दो फलनों के गुणनफल का अवकलन जानते हो, पहला अवयसी दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा अवयसी पहले का अवकलन। प्रत्येक का अवकलन के लिए एक बार बारी आता है, लेकिन हम दो फलनों के गुणनफल का आज nवां अवकलन ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी लेबनिज थ्योरम है, ये इसी के लिए बना है, लेबनिज प्रमेय। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्या होता है। तो लेबनिज प्रमेय होता है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, मैं स्टेटमेंट राइट कर रहा हूं। यदि u और v दो फलन हैं, x के दो फलन हैं, तब यह होता है dn u इंटू वी। यहां पर राइट करते हैं dn u, v एज इट इज होता है प्लस nc1 डी पावर n-1 u। यहां पर आएगा dv प्लस nc2 डी पावर n-2 u d2, ये हो गया v प्लस nc3 डी पावर n-3 u dqv डैश डैश एंड सो ऑन, ncr डी पावर n-r u drv प्लस डैश डैश एंड सो ऑन एन, है ना, d यहां पर होगा u इंटू डी पावर एन वी। ठीक है बच्चों, बस इस ढंग से होता है। कंटिन्यूअसली हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे कि आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, द्विपद प्रमेय पढ़ा होगा, बस उसी ढंग से काम करना है, द्विपद प्रमेय के बेस पर काम करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गणितीय आगमन विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? गणितीय आगमन विधि का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग गणितीय आगमन विधि का उपयोग करें। आइए देखिए प्यारे बच्चों कैसे होना है। यदि u और v दो फलन हैं, किसके फलन हैं? x के, तब dn uv इज इक्वल dn uv प्लस nc1 डी पावर n-1 u dv प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे? u dn v तक जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हम लोग कहां से करने वाले हैं? गणितीय आगमन विधि, गणितीय आगमन विधि का उपयोग करने पर। कैसे जानते हो भाई? गणितीय आगमन विधि के बारे में जानते होगे आप। यदि कोई कथन n इज इक्वल 1 के लिए सत्य है, तो n इज इक्वल k के लिए या m के लिए सत्य मान लिया जाता है। और यदि हम n इज इक्वल m+1 या k+1 के लिए सत्य सिद्ध कर दे, तो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है। यही गणितीय आगमन विधि है। यह आपने क्लास 11th में स्टडी किया था प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखें गणितीय आगमन विधि। सबसे पहला 1 के लिए देखते हैं, n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 1 के लिए चलो देखें। तो मैं n इज इक्वल 1 लूंगा तो du भी यहां पर आएगा कितना? d, ये देखो du पहले का अवकलन दूसरा अवयसी प्लस, ऐसा ब्रैकेट कर दो, प्लस पहला अवयसी दूसरे का अवकलन, ये देखो। तो यहां पर देखो कथन n इज इक्वल 1 के लिए सत्य है बिल्कुल। ये देखिए यहां पर 1 रखिएगा, 1 रखेंगे तो आएगा। अब n इज इक्वल 2 के लिए भी ले सकते हैं, n इज इक्वल 2 के लिए लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है यहां पर। तो d2uv यहां पर आएगा d, ये आएगा du इंटू वी प्लस डी यू इंटू डी वी। क्या हो जाएगा इसका? इसका होगा डी स्क्वायर यू, ये देखिएगा। फिर ये होगा डी वी, सॉरी पहला वैसी ना, दूसरा वैसी रहेगा, पहला का अवकलन दूसरा वैसी v प्लस डी यू, और ये हो जाएगा डी वी। ये देखो पहले का किया तो डी स्क्वायर हुआ, दूसरा वैसी हुआ, दूसरा का किया डी वी हुआ तो पहला वैसी हुआ। फिर वही चीज यहां पर डी यू पहले का हुआ, डी वी एज इट इज हुआ,
फिर u दूसरे का हुआ डी स्क्वायर वी। तो टोटल यदि हम देखें तो डी स्क्वायर यू वी प्लस कितना हो गया 2 डी यू डी वी प्लस यू डी स्क्वायर, ये हो गया वी। मान लो कथन n इज इक्वल m के लिए क्या है, सत्य है, ये देखिएगा। तब हम लोग क्या करने वाले, देखो d, यहां पर ध्यान देना, d पावर m यहां पर राइट करेंगे uv, और ये होगा d पावर m u, ये हो गया v प्लस mc1 d पावर m माइनस 1 u, और ये हो गया dv। यहां पर प्लस इसमें हम लिखे राइट करेंगे mc2 d पावर कितना m माइनस 2, और ये हो गया कितना u, यहां पर आ जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा ये d ना, डी स्क्वायर वी प्लस डेज डेस एंड सो ऑन mc r d पावर m माइनस आर, ये हो गया u और डी आर वी, और प्लस डेज डेस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा u और ये आ जाएगा dmv। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, देखो m+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है, तो ये इसको मान लो समीकरण नंबर कितना, आप नहीं माने तो एक ही मान लो। तो समीकरण एक का क्या कीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार और करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिएगा d लगाएंगे तो d पावर m+1 आएगा, बिल्कुल आने वाला है u भी। अब यहां पर मैंने पहले में लगाया d, तो d पावर यहां पर पहला क्या है भाई, d पावर m u, और ये है v, प्लस दूसरा देखो फिर d लगाया mc1 d पावर कितना m-1 u, और ये dv है, प्लस तीसरे में लगा दिया d, ये देखो mc2 d पावर m-2 u, और ये आ जाएगा d पावर 2v। बस कितना लोगे, डेज डेस एंड सो ऑन। लास्ट वाले में लगा तो ज्यादा हो रहा है, तो बीच वाले में भी लगा सकते हो, d में, इसमें r वाले में लगा सकते हो d, यह हो गया d पावर, यहां पर आएगा है ना, कितना था, d पावर सॉरी mcr d पावर m-r u, और यह हो गया drv, प्लस डेज डेस एंड सो ऑन d u d पावर r, और ये हो गया कितना, सॉरी d पावर m, और ये हो गया कितना v। अब इसका क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो पहला वाला देखो, पहले का करेंगे तो d पावर प्लस m, ये हो जाएगा u, दूसरा वैसी, और पहला वैसी, दूसरे का होगा dv, प्लस mc1, इसमें करेंगे तो d इसका d पावर mu dv है ना, प्लस दूसरा वाला देखिएगा mc1 d पावर m-1 u, और ये आ गया d स्क्वायर भी। बस इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये। इसका करो mc2, ये आ गया d पावर m-1 u, एक एक ऐड हो रहा है, यहां पर आया d स्क्वायर भी, प्लस mc2 d पावर m-2 u, और d क्यूब v, ये आएगा। डेज डेस एंड सो ऑन कितना करोगे आप, mcr d पावर m-r प्लस 1, ये हो गया u dr, ये हो गया v, प्लस mcr d पावर m-r u, और dr प्लस 1 v, dr प्लस 1 ना, प्लस डेज डेस एंड सो ऑन लास्ट वाला करिएगा तो आएगा u du d पावर mv, प्लस u d पावर m प्लस 1 v। अब इसको सेट करना है, देखो कैसे सेट करेंगे, ध्यान देना। ये तो वही रहेगा d पावर m प्लस 1 u, ये रहेगा यहां पर v। अच्छा, इनमें देखो d पावर mu d पावर mv कॉमन निकला, तो यहां पर 1 प्लस mc1,
तो 1 प्लस MC1 यहां पर आएगा, ध्यान देना क्या आएगा, 1 प्लस MC1 आएगा। तो हम इस 1 को क्या राइट कर सकते हैं, MC0, और ये हो गया MC1, ये राइट कर सकते हैं इतना। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, 1 को राइट करेंगे MC0 और ये राइट करेंगे MC1, ये हो गया d पावर कितना m, और ये हो जाएगा कितना dv हो गया, d पावर m, और ये हो गया dv। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, m प्लस 1 माइनस 1 यहां पर अपन रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा d पावर m, और ये हो गया dv। ठीक है ना। अब तीसरा वाला देखिएगा, फिर से करेंगे तो यहां पर आएगा MC1 और ये आएगा MC2, ये आ गया, और यहां पर आएगा d पावर m माइनस 1, और ये आ जाएगा u, है ना, u आएगा, और यहां पर आएगा d स्क्वायर v। तो इस तरीके से चलते जाएंगे, है ना, और यहां पर हमको मिलने वाला है MCR प्लस यहां पर आएगा सॉरी, ये देखिएगा लास्ट वाला है MCR प्लस ये देखो MCR माइनस 1 MCR आएगा, और यहां पर आने वाला है d पावर, ये देखो d पावर m माइनस r, d पावर r प्लस 1v, और लास्ट हमको मिलेगा u d पावर m प्लस 1, और ये हो गया v। तो बच्चों ये देखिए, आपने स्टडी किया होगा MCR माइनस 1 MCR, इन दोनों में क्या हो जाएगा m प्लस 1CR, ये देखिए ये पढ़े होगे आपने। तो इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, तो हमको क्या मिलेगा, देखिएगा यहां पर मिलने वाला है, ये देखो आपको मिलेगा d पावर m प्लस 1 u इंटू वी, d पावर m प्लस 1, ये होगा u, और ये हो गया v। अब MC0 प्लस MC1 तो m प्लस 1C1, याद रखिएगा, यहां पर आएगा d पावर m, ये आ जाएगा u, और ये आ जाएगा dv। फिर ये कंटिन्यूअसली सेम होते जाएगा, m प्लस 2, है ना, m प्लस 1 C2, और यहां पर आएगा d पावर m माइनस 1 u, और ये आएगा d2v, प्लस m प्लस 1 C3 d पावर m माइनस 2 u, और d3v, प्लस डेजिस एंड सो ऑन, यहां पर आएगा m प्लस 1 CR, ये आएगा d पावर कितना m माइनस r, यहां से प्लस कितना 1, ठीक है, m प्लस 1 माइनस r है, तो m माइनस r प्लस 1 u, और यहां पर हम लोग राइट कर सकते हैं drv, ठीक है, प्लस डेजिस एंड सो ऑन, लास्ट हमको मिलने वाला है u, और d पावर कितना m प्लस 1, और ये आ गया v। तो बच्चों आपने ये देखो, आपने क्या क्या डिमाइवर्स थ्योरम को प्रूव किया। इस प्रकार हम कहेंगे, इस प्रकार कथन n इज इक्वल m सत्य मान लेने पर n इज इक्वल m प्लस 1 के लिए सत्य हो जाता है, अतः n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए कथन क्या है प्यारे बच्चों, सत्य है। तो इस प्रकार आप इसी ढंग से याद रखिएगा, कथन पूरा क्या है, सत्य है, यानी d पावर n u v इज इक्वल d पावर n u इंटू v प्लस nc1 d पावर n माइनस 1 u dv प्लस nc2 d पावर n माइनस 2 u d2v डेजिस एंड सो ऑन ncr d पावर n माइनस r u drv प्लस डेजिस एंड सो ऑन u इंटू d पावर n v। यही द्विपद प्रमेय है, और हमें nवां अवकलन के लिए, दो फलनों के गुणनफल के nवां अवकलन के लिए इसका उपयोग करना है।
मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आपने द्विपद प्रमेय पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में, बस उसी ढंग से ये है ना आगे एक्सपांड होता है, प्रसार होता है, बस ऐसे ही याद रखिएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो, यदि y इज इक्वल एक्स क्यूब ई पावर एक्स तो वाई एन ज्ञात कीजिए। अब देखो दो फलनों के गुणनफल है भाई, तो हमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। और आपको मालूम है बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग u और v किसको सपोज करेंगे, यहां पर देखो v उसको सपोज करते हैं जिसका कि अवकलन करने के बाद धीरे धीरे करके वो जीरो हो जाए या जो भी है डिफरेंशिएट हो जाए, और e पावर x उसको सपोज करते हैं जिसका अवकलन तो होगा ही, बट हम इसको कंप्लीट यहां पर फिनिश नहीं कर पाएंगे, समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। y इज इक्वल एक्स क्यूब, यहां पर ध्यान देना, एक्स क्यूब ई पावर एक्स। अब इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष एनवा अवकलन करने पर, ये देखिए एक्स के सापेक्ष एनवा अवकलन करने पर तो क्या होगा इसका, ये देखो मैंने डी एन वाई लिखा, यहां पर रखा डी एन, ये हो जाएगा ई पावर ए एक्स इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि हम ई पावर एक्स को u और इसको v सपोज करने वाले हैं, तो ये हो गया वाई एन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे है ना लेibniz प्रमेय। कौन सा प्रमेय, यहां पर लिख देता हूं पहले मैं, ये देखो लेibniz प्रमेय थ्योरम। तो चलो लगाओ इसको, ये देखिएगा ये हो गया वाई एन, यहां पर डी एन ई पावर, एक बार लगा देते हैं डी एन ई पावर एक्स, यहां पर हो गया एक्स क्यूब एज इट इज, फिर एन सी वन डी पावर एन माइनस वन ई पावर एक्स डी एक्स क्यूब प्लस डी पावर एन सी टू डी पावर एन माइनस टू ई पावर एक्स, और ये होगा डी स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर प्लस एन सी थ्री डी पावर एन माइनस थ्री ई पावर एक्स और डी क्यूब एक्स क्यूब। बच्चों इसके आगे जाएंगे तो जीरो हो जाना है, क्योंकि जहां डी पावर 4 हुआ और ये कम हुआ, अंदर x जो है इसका डिग्री, तो जीरो हो जाता है, इसलिए रुक जाएंगे। अब यहां पर हम देखो वाई एन डी पावर ए एक्स कितना हुआ भाई, ए पावर एन ई पावर एक्स हुआ, एक्स क्यूब एज इट इज हुआ, एनसी वन का एनसी वन रहने दो या एन रख सकते हो, और यहां पर ए पावर एन माइनस वन ई पावर एक्स हुआ, डी एक्स क्यूब का कितना हुआ 3x स्क्वायर हुआ, एन सी टू ऐसी रहने देते हैं, या ब्रेक करना चाहते हैं तो एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं, ए पावर एन माइनस टू ई पावर एक्स, और डी स्क्वायर एक्स क्यूब, दो बार अवकलन करोगे एक्स क्यूब का तो एक बार तो 3x स्क्वायर हुआ, दो बार में कितना हो गया 6x, और यहां पर आया एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री ई पावर एक्स, और यहां पर 6x का करेंगे तो 6। अब इनमें से जो कॉमन होगा उसको निकाल लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वाई एन इज इक्वल, कॉमन आपके पास आया ई पावर एक्स कॉमन आया, पहला हुआ ये देखिएगा ए पावर एन, यहां पर हो गया एक्स क्यूब, प्लस दूसरा हुआ एन सी वन ए पावर एन माइनस वन, और यहां पर आएगा 3x स्क्वायर, तीसरा हुआ एन सी टू ए पावर एन माइनस टू, और यहां पर हुआ 6x, और चौथा एन सी थ्री ए पावर कितना एन माइनस थ्री, और ये आ गया कितना 6। आप एन सी वन को भी ब्रेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, ए पावर एन एक्स क्यूब, एन सी वन एन होता है बच्चों एन माइनस वन, 3x स्क्वायर, एन सी टू होता है एन एन माइनस वन, 1 इंटू टू, ए पावर कितना एन माइनस टू, और ये हो गया 6x, एन सी थ्री का एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन कितना हुआ 1 2 3,
ए पावर n माइनस कितना 3 और ये हो गया 6। तो बस इस ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको लाइबनिज प्रमेय और इसका ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी लाइबनिज प्रमेय का बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है मेरा क्लास पसंद आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।